जो परिवर्तन वर्तमान समय में प्रमुख चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिस परिवर्तन के साथ व्यक्ति संभावनाएं नहीं खोजकर सावधानियों के सिरों को जोड़ने का प्रयास करता है, जो दो प्रमुख ग्रह छायावादी ग्रह हैं, साथ ही साथ पापी ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं, जिन ग्रहों के साथ में दूसरे ग्रहों के आधार पर एक तरह से परिणाम देने का प्रभाव भी रहता है, यानी कि केतु मंगलवत फल करते हैं और राहु शनिदेववत फल करने वाले हो जाते हैं। ये दोनों ही प्रमुख ग्रह जब 12 अप्रैल 2022 से वृषभ और वृश्चिक राशि स्थान से बाहर निकलकर जब मेष और तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर इस ग्रही व्यवस्था के आधार पर किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आ रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत मिथुन राशि के जातकों के लिए हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया इस कार्यक्रम के साथ हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि भीतर के जो भय की स्थितियां इस परिवर्तन को लेकर बनी हुई है, उससे आप एक बार दूर रहकर इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में राहु व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। सब कॉन्शियस अप्रोच के साथ में कई तरह के अलग रिफ्लेक्शंस देने वाले होते हैं। तो केतु व्यक्ति को मोह जनित भय भी देते हैं। आसक्ति और विरक्ति के खेल के साथ भ्रम जाल भी कई बार व्यक्ति के लिए रचने वाले हो जाते हैं। ये इन दोनों ही ग्रहों की प्रमुख विशेषता है। वहीं आप ये देखिएगा, इन दोनों ही ग्रहों के अलावा हमने शनिदेव के प्रभाव को भी यहाँ पर बताया है, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक और साथ ही साथ में जो 17 जनवरी 2023 के बाद का समय अंतराल है, शनिदेव जो यहाँ कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। इस समय अंतराल में इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान को परंतु लाभ भाव को देखने वाली होगी, जहां राहु निरंतर वक्रगत आधार पर चलायमान रहने वाले हो जाते हैं। तो सम्यक प्रभाव शनिदेव का क्या रहेगा, यह भी चर्चा जनित विषय रहेगा। प्रथमतया तो आप ये देखिएगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वृषभ और वृश्चिक से निकलकर जब राहु एवं केतु मेष और तुला में प्रवेश करेंगे, इस परिवर्तन को श्रेष्ठतम आधार के साथ देखा जा सकता है। 12 ही राशि के जातकों के लिए चर्चा की जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन को अति प्रभावी कहा जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि राहु जब भी एकादश भाव के साथ में होते हैं, पुण्य फलों के उदय की स्थितियां व्यक्ति के जीवन के भीतर लेकर आने वाले हो जाते हैं। सर्वांगीण लाभ जिस क्षेत्र के साथ में व्यक्ति की आशा और अपेक्षा जुड़ी हुई है, उस क्षेत्र में सफलता के सिरे प्राप्त होते चले जाना, ये एक प्रमुख ताकत राहु की यहां रहने वाली होती है। तो वहीं पंचम भाव क्षमताओं का है। केतु जब शुक्र के राशि स्थान में रहे, व्यक्ति भौतिकता के प्रति आसक्त भी होता है, अपनी क्षमताओं के प्रति मोह ग्रसित भी होता है, संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझता भी है, परंतु पुनः है जीवन को एक सिरे के साथ देखने वाला भी होता है। ये सारी ही प्रवृत्तियां केतु के साथ में यहां रहने वाली होती है। प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर आप ये देखिएगा कि जो बेसलेस फियर बने हुए थे, अब यहां से आप धीरे धीरे स्वयं को मुक्त करने वाले होंगे। विदेश संबंधी स्थितियों में जो बारंबार परेशानियां सामने निकल कर आ रही थी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की अप्रोच थी, क्लियर हो गई, परंतु पहुंच नहीं पा रही है। छोटी छोटी ऐसी स्थितियां बारंबार जो परेशान कर रही है, ऐसी स्थिति से आप पुनः स्वयं को बाहर निकालते हुए पाएंगे। और साथ ही साथ में जो षष्ठ भावस्थ केतु का आधार बना हुआ था, कहीं न कहीं शत्रुओं के ऊपर आप हावी होने का प्रयास कर रहे थे और ऊर्जा वहां काफी हद तक व्यर्थ हो रही थी, ऐसी स्थितियों से भी अब आप काफी हद तक दूर होने वाले होंगे। प्रथमतया हम चर्चा करते हैं राहु के साथ में और अंतिम उपचय के साथ में। आप ये देखिएगा कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ में राहु के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक पॉजिटिविटी को देने वाले होते हैं। और राहु जब भी लाभ भाव के साथ में जुड़ाव रखते हुए अपनी स्थितियों को दर्शाते हैं, तो जो लंबे समय से बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए अटकी हुई थी, कोई भी प्रमोशन का बेस अटका हुआ था, इसी के साथ में आपको किसी भी सिरे के साथ में एक आकस्मिक लाभ की उम्मीद थी कि ये कार्य 99% तक पूरा हो चुका है, इसका 1% अटकाव का सिरा यहां पर मौजूद है,
वहां पर भी आपके लिए एक ताकत निकल कर आने वाली हो सकती है। आप ये भी देखें कि राहु की जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ पराक्रम भाव के साथ में भी जुड़ा रहने वाला होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि आपके पराक्रम में भी यहाँ पर निरंतर रूपेण वृद्धि के सिरे स्थापित होते चले जाएंगे। थोड़ा सा और गहनता से बात की जाए तो यहाँ उपचय के साथ में रहते हुए उपचय से ही राहु संबंध बनाने वाले होंगे। इसी वजह से सबकॉन्शियस से जब फियर आपके हट रहे हैं, लाभ की प्रवृत्तियों में वृद्धि के सिरों को आप देख रहे हैं और साथ ही साथ में जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप कामकाज करने की ओर जाते हैं, आप पोजीशंस को विजुअलाइज कर पाते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे स्टेप के साथ में आगे बढ़ेंगे। स्वयं की सबकॉन्शियस के ऊपर एक तरह से आप सकारात्मकता लेकर आते हुए अगले व्यक्ति के साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। उससे जब आप विजुअलाइज करते हैं तो वहां राहु की ताकत आपके सामने निकल कर आने वाली होती है। इसी वजह से आप किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, इस समय को समग्र प्रभाव के साथ में काफी हद तक बेहतर रूप में देखा जा सकता है। राहु की ये स्थिति जब थर्ड हाउस के साथ में जुड़ाव रखने वाली होगी, 5 से 7 वर्षों की आपकी कंटिन्यूअस बेस के ऊपर चलती हुई मेहनत रही। अब आप चाहते हैं कि अपेक्षित परिणाम नौकरी पेशा जीवन में प्राप्त हो, वो समग्र आधार आपके सामने बना हुआ। इसी के साथ में जो पुण्य फलों का उदय होता है, जिस कर्म के साथ में व्यक्ति निरंतर गतिमान रहता है और ये नहीं सोचता कि फलाफल के दृष्टिकोण से क्या मिलने वाला होगा, वहीं से उसके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट सामने निकल कर आता है और यही व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय भी उसके साथ में जुड़ने वाला होता है। इसी एक बेस की वजह से इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जो कर्म आपने यहां पर निष्ठा के साथ में किए, जिस कर्म के साथ में कोई भी परिणाम की अपेक्षा नहीं थी, अब वो ही पुण्य फलों का आधार आपके लिए बनता चला जा रहा है। जिस आकस्मिक धन लाभ की स्थिति से कई बार व्यक्ति फैसिनेशन को रखने वाला होता है, वो भी आपके लिए यहां पर ड्राइविंग फोर्स रहने वाली होगी। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि आप बिजनेस में हो चाहे जॉब के साथ में चलायमान हो, आपके लिए कोई भी ऐसा चेंज निकल कर आ रहा है जिसमें प्लेस भी मेजर लेवल के ऊपर इफेक्ट होने वाली होगी। एक शहर में रह रहे हैं, दूसरे शहर में, एक देश में रह रहे हैं, दूसरे देश की स्थितियों के साथ में जुड़ाव के आधार निकल कर आते हैं। व्यक्ति पशुपेश में होता है, क्या करें और किस ओर जाएं, परंतु वहां निर्णय की ओर जाना सबसे प्रमुख ताकत आपके लिए रहने वाली होती है। उसके साथ आप गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। भाइयों के साथ संबंधों को काफी हद तक संभालना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। इस एक बात को आप अपने मन और मानस पटल पर अंकित करके रखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाता है, संबंधों में, मित्रों के साथ में भी संशय आने लगते हैं। राहु की दृष्टि का प्रभाव कुछ इसी तरह से है। पराक्रम पर जब रहेगा तो व्यक्ति प्रत्येक संबंध को जो राहु की दृष्टि के साथ में जुड़े होते हैं, और यहाँ से भाइयों के साथ का आधार, मित्रों के साथ का आधार देखा जाता है, वहीं से कंफ्यूजन की अप्रोच निकल कर आती है। जबरदस्ती के संशय मन के भीतर बसने लगते हैं, उससे आप दूर रहने का प्रयास करें। और वहीं एक निवेदन आपसे हम यहाँ प्रमुख तौर पर यह भी करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं, उसमें अपने फ्लो को आप मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। जहां पर भी कोई व्यक्ति विशेष आपके विद्रोह के साथ में खड़ा है, आपके भीतर की ताकत ये कहती है कि नहीं, इस विद्रोह का जवाब देने की आवश्यकता है और हम इसी से आगे बढ़ेंगे। यहां से इग्नोर करके पोजीशंस को लेकर जाने वाले नहीं होंगे। ये ताकत राहु देते हैं। वहीं राहु का जो दृष्टि सम्यक आधार यहाँ पंचम भाव के साथ जुड़ा रहेगा, जहां स्वयं मोक्ष कारक ग्रह केतु की स्थितियां, जिनका एक तरह से संस्कृत में पर्याय ध्वजा भी है, आपकी क्षमताओं का विजय यहाँ पर एक अंकित आधार पर रहता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ में जो यहाँ अब शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, आकस्मिक निर्णय की स्थितियों से यदि आप इस परिवर्तन के साथ बचकर चलते हैं और निरंतर तौर पर एक ही मूल मंत्र अपने साथ रखने वाले होते हैं कि यहां
हम निर्णय में समय लगाएंगे परंतु निर्णय लेंगे जरूर। आपने स्टॉक मार्केट के साथ में अभी अभी खुद की शुरुआत की है। कन्वेंशनल बेस के किसी भी इन्वेस्टमेंट के बेस को आप अपने जीवन के भीतर अपनाकर अब चल रहे हैं, वहां पर सहयोग की अपेक्षित प्रवृत्तियां आपके सम्मुख जुड़ने वाली हो सकती है। ये एक ताकत आपके साथ रहने वाली होगी। आप इस बात पर भी गौर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव यहां पर एक तरह से पारिवारिक स्तर पर वृद्धि के साथ में है, यानी संतान सुख की स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी महिलाएं ऐसे स्तर पर है, ट्रेवलिंग के समय आपको यहां 12 जुलाई तक काफी हद तक ख्याल रखने की जरूरत रहने वाली होगी। इसी के साथ आप इस बात पर भी गौर जरूर कीजिएगा कि केतु कई बार व्यक्ति को आकस्मिक निर्णय लेने में एक अलग मदद देने वाले होते हैं। आपकी क्षमताएं आपके साथ में जुड़ी हुई है परंतु आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वहां आपके साथ ताकत निकल कर आने वाली होती है। और यही वो अंतराल है जहां स्पष्ट रूपेण आपके लिए जो संतान पक्ष को लेकर बड़े निर्णय की प्रवृत्तियां जीवन के भीतर जोड़नी होती है, वहां पर भी आप अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। इसमें कोई भी दो राय के आधार आपके लिए मौजूद नहीं। और वहीं मिथुन राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो ढैया का सिरा है अब वो अंतिम प्रवास काल के साथ में है। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक और 17 जनवरी के बाद में जो पूरा ही सिरा है ढैया का वो समाप्त हो चुका होगा। तो इसी वजह से जो ये अंतराल मिथुन राशि के जातकों के लिए चलेगा बेहद प्रभावी और शानदार है। व्यापारिक जीवन के साथ में आप ये देखिएगा कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है। ये स्पष्टता यहाँ निकल कर आती है कि व्यापारिक जीवन में लाभ की उम्मीद आप स्वयं के लिए बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जो डिसीजन कुछ महीनों पहले आपने ले लिए हैं उसके साथ में आप काबिज रहने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर करने वाले जरूर रहें, ये जो राहु की स्थितियां हैं जब वो यहाँ बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी रहेगी, गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें आपको किसी भी सिरे के साथ में बाधाओं में लेकर चलने वाली नहीं रहे, वहां आप ध्यान रखिएगा। संशय उस स्तर पर पनपने वाले नहीं रहे, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता। समग्र तौर के ऊपर सकारात्मकता के अलावा यही एक स्थिति है जो हल्की सी नेगेटिव हो जाती है, जिसके साथ में गृहस्थ पक्ष को लेकर आपने यहाँ पर ऐसे अजम्पशंस को क्रिएट किया जिनके रिक्वायरमेंट दूर दूर तक भी नहीं थी और उसी के साथ में कंफ्यूजन्स आते चले गए। उससे आप संभलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सब कुछ ठीक ठाक चलने की और आ ही रहा था, किसी व्यक्ति विशेष ने आपको ये कहा कि जिसके साथ में जुड़े हुए हो वो व्यक्ति ही सही नहीं है, आपके बारे में ये कह रहा था और वहीं से व्यक्ति ने भ्रम का पूरा ही आधार अपने साथ में बनाने का कार्य कर दिया। ऐसी स्थितियों से संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने का प्रयास कीजिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में आपके हस्तक्षेप अलग सिरे को दर्शाने वाले हो सकते हैं। हालांकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि रहेगी 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य, फिर 17 जनवरी 2023 के बाद में, उस अंतर के ऊपर आपके लिए कहीं न कहीं भीतर संघर्ष की एक आभा शुरुआत में आ सकती है। किसी भी कार्य की ओर गए और संघर्ष की स्थितियां पहले नजर आई और वहीं से व्यक्ति कई बार हताश हो जाता है। ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। और वहीं पर जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट की अप्रोच होती है उसमें आप देखें कि वर्षों से एक ही संबंध के साथ में आप चल रहे हैं, जिसके साथ में आप ये बात पूरे तरीके से अंकित कर चुके कि गृहस्थ पक्ष का आधार यहीं से हम देखेंगे, जीवन की सारी खुशियां वहीं से देखने वाले होंगे। आकस्मिक विरक्ति आती है, व्यक्ति को लगता है कि इस रिश्ते के साथ कहां पहुंचेंगे। ऐसी स्थितियों से आपको यहां संभलने की पूरी आवश्यकता है, ये निवेदन हम आपसे करेंगे। और वहीं ऐसे इंस्टेंट डिटैचमेंट कई बार व्यक्ति को परेशान भी करने लगते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। तो कुल जमाजोड़ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इस प्रभाव के साथ में एक बात को महत्वपूर्ण तौर पर कहा जा सकता है कि जो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं वो कंटिन्यूअस बेस के ऊपर आपके लिए यहां पर बने रहने वाले होंगे। आपके पुण्य फलों के उदय का आधार है, क्षमताओं से आपका परिचय होता चला जा रहा है। शनिदेव की ये स्थितियां भाग्य, आध्यात्म, अनुभव, इन तीनों ही स्वरों को आपके साथ में लेकर चली
जा रही है। तो इसी वजह से राहु और केतु के इस परिवर्तन के साथ जीवन में आप नई संभावनाओं को खोजते चले जाएं, ऐसी ही कामनाएं हैं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।